शुरुआत कर दी है, तो कहीं ना कहीं तुम सब भी भाग्यशाली ही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर देव शास्त्र गुरु की भक्ति आ गई। तुम्हारे अंदर में परमात्मा का प्रवेश हो गया है। तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रभु का ध्यान करते हो, नमोकार मंत्र पढ़ते हो, तो तुम भी कहीं ना कहीं भाग्यशाली तो हो। धन से भाग्यशाली नहीं, धर्म से भाग्यशाली। जिसके आने पर धर्म बढ़ने लगे, बहू आई, धर्म बढ़ गया, रोज मंदिर जाती है, घर में जो नहीं जाता था उसके आने से वो भी जाने लगा, घर में जो अभिषेक नहीं करता था वो भी करने लगा, जो धर्म नहीं करता था वो भी करने लगा, घर में एकासन उपवास शुरू हो गए। जब से बहू आई है, हर अष्टमी चतुर्दशी को आलू प्याज भी नहीं बनता है, बाजार का भी नहीं खाया जाता है। जब से बहू आई है, घर में स्वाध्याय भी शुरू हो गया है। इसको कहते हैं भाग्यशाली। धन से भाग्यशाली नहीं, धर्म से भाग्यशाली बनो, क्योंकि जहां धर्म है वहां धन तो मांगने की जरूरत नहीं है, बरसेगा। दिल से धर्म करो, अपेक्षा मत रखो कि हम धर्म करते हैं तो धन आए। यदि ये अपेक्षा रख के करोगे तो शायद तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं होगी, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होगी तुम धर्म छोड़ दोगे। क्या होता है धर्म करने से? देखो, वो तो करता नहीं है, उसके यहाँ इतना धन हो रहा है, और मैं करता हूं तो मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम धन के कारण धर्म मत करना, तुम आत्मा को पवित्र करने के लिए धर्म करना, तुम मन की शांति के लिए धर्म करना, तुम भावों की विशुद्धि के लिए धर्म करना, तुम धन के लिए और स्वास्थ्य के लिए धर्म मत करना। यदि इसकी अपेक्षा रखोगे, यदि पूरी हो गई तो तुम्हें लगेगा हाँ धर्म बहुत अच्छा है, और नहीं हुई तो तुम्हें लगेगा धर्म में क्या शक्ति है, मेरा स्वास्थ्य तो ठीक होता नहीं है, धर्म में क्या शक्ति है, धन तो आता नहीं है। अब ये तुम्हारे कर्मों का फल है, वो तो भोगना पड़ेगा। तुम इसको धर्म से क्यों जोड़ते हो? तुम धर्म को जोड़ो आत्मा की पवित्रता से, तुम धर्म को जोड़ो भावों की विशुद्धि से, तुम धर्म को जोड़ो अपने भावों को शुद्ध बनाने के लिए, अपने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो तुम्हारा धर्म सारी जिंदगी चलेगा। और तुम स्वार्थ से भगवान से जुड़ोगे तो कभी भी धर्म तुमसे छूट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलिए ना, आई? भूलोगे तो नहीं? कैसे करना है धर्म? निस्वार्थ रूप से। दान कैसे करना है? निस्वार्थ रूप से। सेवा कैसे करनी है? निस्वार्थ रूप से। आहार कैसे देना है? अरे बोलिए ना, निस्वार्थ रूप से। यदि निस्वार्थ रूप से धर्म करोगे, निष्काम रूप से धर्म करोगे, ये धर्म तुम्हारे जन्म जन्म तक साथ चलेगा और मोक्ष तक पहुंचा देगा। और स्वार्थ में धर्म करोगे तो पता नहीं बीच में कब छूट जाए, कोई घटना घटेगी। क्या होता है धर्म करने से? हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया। क्या होता है धर्म करने से? ऐसी भावना पैदा हो जाएगी। और यदि धर्म साथ रहेगा, निस्वार्थ धर्म करोगे, तो ध्यान रखना, घर में घटना भी घटेगी तो ये धर्म तुम्हें दृढ़ करेगा, तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें उस दुख से निकालने की ताकत देगा। और धर्म से घटना को जोड़ दोगे कि हमारे यहाँ देखो हम इतना धर्म करते थे फिर भी ऐसी घटना घट गई, तो उसी दिन धर्म तुम्हारा छूट जाएगा। तो धर्म किस लिए करना है? आत्मा की पवित्रता के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए। अब यहाँ बड़भागी, मुनि सकल व्रती बड़भागी। बड़भागी कौन है? जिसके यहाँ धन आता है? नहीं, जो धन छोड़ता है वो बड़भागी है। जो इकट्ठा करता है वो भाग्यशाली है, और जो छोड़ता है वो महाभाग्यशाली है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ
बड़भागी त्यागी शब्द प्रयोग नहीं किया, भावे भोगन ते वैरागी, त्यागी नहीं कहा। ध्यान रखना, क्या कहा है? वैरागी, त्यागी नहीं। त्याग कब करोगे? तुम त्याग तो किसी के कहने से भी कर सकते हो। किसी ने कहा अरे ऐसा त्याग कर दो, तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, तुम कर दोगे। तुमने त्याग तो कर दिया, मगर वैराग्य के साथ नहीं किया है। लेकिन जो वैराग्य के साथ त्याग होता है वो हृदय से होता है। तो यहां पर वैरागी शब्द प्रयोग किया है, त्यागी शब्द प्रयोग नहीं किया है। बिना वैराग्य के त्याग करोगे तो कभी भी दोबारा ग्रहण कर लोगे। क्या? किसी के मोह में त्याग कर दिया, मोह छूटा, त्याग छूट जाएगा। किसी के कहने पे त्याग कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार बिना भाव के त्याग कर देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के साथ वो त्याग कभी कभी और बड़ा बन जाता है। लेकिन यदि वैराग्य के साथ में त्याग होता है तो वो स्थायी हो जाता है। तो यहां पर क्या कहा है? भाव भोगन ते वैरागी, भाव और भोगों से वैराग। भाव, मनुष्य भाव, त्रियंच भाव है, नरक भाव, देव भाव, है ना, ये 4 भाव हो गए, है ना। तो 4 भावों से वैराग। अब भावों से वैराग्य कैसे होगा? भाई मनुष्य गति है, अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है जीवन जीने में, कितना अच्छा लगता है घर में, परिवार में, है ना, जिसके बिना रह ही नहीं पाते हो। बोलिए ना, अच्छा लगता कि नहीं लगता है? एक शराबी को शराब पीने में अच्छा लगता कि नहीं लगता? जब शराब का नशा चढ़ता है तो अच्छा लगता नहीं लगता? अच्छा ही लगता है, तभी तो पी रहा है। नशा चढ़ने के बाद मस्त हो जाता है, कोई परवाह नहीं किसी की, कोई जो बोलना सो बोलना, जो करना सो करना। नशा चढ़ गया, अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो वो नशा में जी रहा है। किस में जी रहा है उस समय? वो नशे में जी रहा है। जब नशा उतरता है तब लगता अच्छा मैंने तुम्हें गाली भी दी थी, अच्छा मैंने तुम्हें ऐसा भी किया था। तो कब तक? जब तक नशा चढ़ा था। नशा उतरते वो असलियत में आ जाता है। ऐसे ही जब तक मोह का नशा चढ़ा है तब तक ये सब कुछ अच्छा लग रहा है। घर परिवार बच्चे सब अच्छा, जिन जिन से अटैचमेंट है वो सब अच्छे लग रहे हैं। और जिस दिन सत्य का ज्ञान होगा, जिस दिन प्रभु के दर्शन, परमात्मा के दर्शन तुम वैराग्य के साथ में करोगे, उस दिन ये लगेगा कहाँ पागल बने घूम रहे हैं, किसको अपना अपना कहे जा रहे। हर जन्म में घर बसाते हैं फिर चल देते हैं, हर जन्म में घर बसाते हैं फिर चल देते हैं, हर जन्म में मकान बनाते हैं छोड़ के चले जाते हैं। मकान पहली बार बनाया आपने? चिड़िया बने थे तब घोंसला बनाया था, सांप बने थे तब बिल बनाया था, चींटी बने थे तब भी बिल बनाया था, है ना। हर जन्म में मकान बनाते हैं फिर मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में फिर बनाते हैं, फिर परिवार बसाते हैं, फिर चले जाते हैं। जिस दिन मोह टूटेगा उस दिन ये सारा संसार ऐसा लगेगा कहाँ पागल बने घूम रहे हैं, ये कब तक अच्छा लग रहा है? अरे बोलिए ना, जब तक मोह है। जिस दिन ये मोह का नशा उतरेगा उस दिन दीक्षा लेने के लिए आ जाओगे। बस बहुत हो गया भगवान, बहुत इस संसार को देख लिया, कुछ सार नहीं है, खूब इसमें रगड़ रगड़ के देखा है, छान छान के। अभी सिर्फ 12 भावना में बड़ा अच्छा वर्णन आएगा, सारा वर्णन सुनना आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन अब आप तो यहाँ रहोगे नहीं, फिर कैसे सुनोगे? अरे बोलिए ना, 9:25 से लाइव आता है, 9:20 हो गए हैं, लाइव शुरू होने वाला है। 9:25 से लाइव आता है सुबह, और शाम को
5:40 से फिर आता है, जब मौका मिले तब सुन लेना, उसमें भी ना सुन पाओ तो यूट्यूब पर सुन लेना। आजकल तो देखो बहुत साधन हो गए हैं, आप बहाना नहीं बना सकते, माता जी क्या करें, हम दुकान जाते हैं ना इसलिए नहीं सुन पाते हैं। तो दुकान में सारे दिन ग्राहक तो रहता नहीं है, निकालो प्रवचन, बैठो सुनो, बाकी समय धर्म करो। जिस समय ग्राहक आए तो ग्राहकी करो, और जब ना आए तो धर्म करो। तुम्हें तो इतना अच्छा मौका मिला है धर्म करने के लिए। महिलाएं देखो कितना धर्म करती हैं, करती कि नहीं करती? अरे बोलिए ना, स्वाध्याय रोज करती हैं ना? कितनी महिलाएं स्वाध्याय रोज करती हैं? अरे वाह, इतनी सारी महिलाएं करती, अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मुझे तो सुनकर। तभी तो प्रवचन सुन रही हैं, और टीवी में भी सुनती होंगी, हाँ, है ना? तो भाव भोगन ते वैरागी, ये मनुष्य भाव किस लिए मिला है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। संयम की साधना नरक में नहीं हो सकती, स्वाध्याय, सेवा, भक्ति, जाप, माला नरक में नहीं हो सकता, त्रियंच गति में नहीं हो सकता, देव गति में नहीं हो सकता। कहाँ हो सकता है? मनुष्य गति में। तो मनुष्य गति जब मिली है तो कर लो, यदि नहीं किया तो वापस वहीं जाना पड़ेगा जहां नहीं होता है ना। नहीं किया ना तो नहीं वाला भाव मिल जाएगा। अभी करने वाला भाव मिला है, कर लिया तो इससे बढ़िया भाव मिलेगा, और नहीं किया तो इससे और नीचे वाला भाव मिलेगा। तो धर्म करने के लिए सबसे अच्छा मौका मनुष्य भाव है, वैराग्य के लिए सबसे अच्छा मौका मनुष्य भाव है, स्वाध्याय के लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए। अपनी क्वालिटी पैदा नहीं कर पाता है और उतने में ही मर जाता है। गधा, कुत्ता, घोड़ा, नारकी, देव जितना लेकर पैदा होते हैं उतने में ही मर जाते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जितना लेकर पैदा होता है उससे करोड़ गुना प्राप्त करके वो इस भाव को सार्थक कर सकता है। अरे बोलिए ना, बच्चे का विकास कितने दिन में होता है? शरीर गर्भ में 9 महीने में हो जाता है, फिर 14 वर्ष में एक हाइट स्टेबल हो जाती है ना? 14, 15, 16 ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद हाइट भी नहीं बढ़ती है। अब इसके बाद बढ़ने वाली कौन सी चीज है हमारे पास में? हाइट तो नहीं बढ़ी है, मगर ऐसी कौन सी चीज है जो हम सारी जिंदगी बढ़ा सकते हैं? वो है ज्ञान, वो है धर्म, वो है शुभ भाव, वो है गुण जो हम अपने जीवन में जीवन के अंत तक बढ़ा सकते हैं। अरे बोलिए ना, हैं? और केवल हम मनुष्य भाव में बढ़ा सकते हैं। नरक में जितना लेकर पैदा होते उतना ही रहता है, त्रियंच में जितना लेकर पैदा होते उतना ही होता है, देवों में भी उतना ही होता है। मगर मनुष्य भाव एक ऐसा भाव है कि जितना लेकर पैदा होते हैं इससे करोड़ गुना हम प्राप्त करके और हम इस भाव को सार्थक कर सकते हैं। लेकिन इस भाव में क्या कर रहे हो? मोबाइल, फेसबुक, इस भाव में क्या कर रहे हो? हैं? बस अपनी उंगलियां चला चला के उल्टी सीधी चीजें देख देख के ये खरीदना, वो खरीदना, ये खाना बनाना, वो खाना बनाना, बस मोबाइल को इसी में यूज करते रहते हो और अपने जितना समय है सब उसमें खत्म कर देते हो। और जो धर्म का समय है फिर कहते क्या करें माता जी, टाइम नहीं मिलता है, क्या करें माता जी, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, क्या करें माता जी, मरने की फुर्सत नहीं है, आप धर्म करने की बात कह रही हो। तो मरने की फुर्सत आज नहीं है ना, आने वाले समय में ऐसा भाव मिलेगा कि मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। नहीं समझे? एक श्वास में 8-10 बार। निगोद पर्याय में क्या होता है?
निगोद में क्या होता है? जन्म मरण, मरण जन्म, जन्म मरण। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है, एक श्वास में। जितनी देर में तुम एक सांस ले रहे ना, इतनी देर में एक जीव 18 बार जन्म और मरण कर लेता है। अभी तुम कह रहे हैं ना मरने की फुर्सत नहीं है, फिर मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। यदि अभी इस भाव को सार्थक नहीं किया तो वापस तो वही है, हेडक्वार्टर तो वही है, जाना वहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस मनुष्य भाव को सार्थक करने के लिए जरूरी है कि धर्म किया जाए और भाव और भोगों से वैराग्य धारण किया जाए। शरीर तो सबको मिला है, इस शरीर को कौन सजाता है? नारकी सजाते हैं क्या? अरे बोलिए ना, इतनी कुरूप डरावनी काया होती है, कुछ नहीं कर सकते। जो मिली है सो मिली है। अच्छा, अब आओ त्रयंच गति में, तो वहां कोई श्रृंगार करता है क्या? नहीं करता है। अच्छा, अब चलो देवगति में। देवगति में सुंदर इतने होते हैं कि उन्हें क्रीम पाउडर की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब आओ मनुष्य गति में। ये मनुष्य क्या कर रहा है? सजने संवरने के अलावा कुछ और रह गया है? घर में बड़े बड़े आईने लगा रखे हैं और दिन भर अपनी शकल देखो, दिन भर बाल बनाओ, दिन भर बालों को संवारो। इन बालों में जिंदगी निकल जाती है। मैंने एक दिन कहा था, बालों से ज्यादा प्यार करोगे तो बालों में जुआ बनोगे, क्योंकि जिसको प्यार करते हैं वो ही भाव मिलता है। जहां चाह वहां राह, जिससे प्यार करोगे वो ही भाव मिलेगा। यदि बालों से ज्यादा प्यार करोगे तो क्या बनोगे? सिर के जुए बनोगे। हाँ हाँ सही है, इसको मजाक में मत लेना। इस काया से प्यार करोगे तो मर करके जैसे ही तुम मरोगे वैसे ही इसी काया में तुम कीड़ा बन के पैदा हो जाओगे। कुत्तों से ज्यादा प्यार करोगे, अरे बोलिए ना, मेरा तो बहुत लाडला है, मेरा तो बहुत प्यारा, मेरे तो 3 बच्चे हैं, एक 2 ये हैं और एक है, ये तो मेरा बेटा है, मैं तो इसको अपना बेटा मानती हूँ। हाँ, आजकल तो बड़ा चलन चला है कुत्तों को पालने का। आदमी अपने बच्चों से प्यार करे ना करे, कुत्ते से जरूर प्यार करता है। कुत्ते से प्यार करोगे ना, बस समझ जाओ यही बनना है आगे चल के तुम्हें भी। जिससे प्यार, परमात्मा से प्यार करोगे परमात्मा बनोगे, संतों से प्यार करोगे संत बनोगे, और संतों से प्यार करोगे संत बनोगे। जो संत बनेगा वो अरिहंत बनेगा, और जो अरिहंत बनेगा वो मोक्ष में जाएगा। इसीलिए तुम्हारा प्यार किस दिशा में बह रहा है उसको वहां से वापस खींचकर सही दिशा में बहा देना, वरना ये मनुष्य भाव जल्दी से नहीं मिलता है। और इसमें ये भी नहीं पता है कि कब आखिरी सांस आ जाए, बचपन में आ जाए, जवानी में आ जाए, अधेड़ अवस्था में आ जाए, एक क्षण का पता भी। तुम सड़क में जा रहे हो, तुम अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हो, तो क्या जरूरी है कि तुम्हारी अच्छी ड्राइविंग से तुम बच जाओगे? पीछे कोई और दूसरा है, वो अच्छी ड्राइविंग नहीं करता और उसने ठोक दिया, तो तुम्हारी ड्राइविंग तो रखी रह जाएगी। हैं? पैदल जा रहे हो, जरूरी है कि घर तक पहुंच पाओगे? अरे बोलिए ना, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। इसलिए प्रति क्षण अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, ओम नमः सिद्धेव्या, ओम नमः सिद्धेव्या बोलते रहना चाहिए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? चलिए, फिर समझ में आ गई तो समाप्त करूं? नहीं करूं? वो मोह है ना,
मोह मोह इसको सबको काला कर देता बाहर जाके। चल जल्दी चल, देर हो रही है, जल्दी नाश्ता कर, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, तुम देर कर रही हो, तुमने देर लगा दी, है ना। चलिए समाप्त करते हैं, समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, मैं आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का। कहाँ कहाँ से आए हो? आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। भोपाल सागवाड़ा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में नसीराबाद का। हरिद्वार में मठ का, नहीं होने में सठ का, और आने वालों में मेरठ का। इंदौर, चित्तौड़, चित्तौड़ ना, घोड़ा की दौड़ का, घोड़ा की दौड़ का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में चित्तौड़ का। बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और बहुत अच्छे भजन गाने वालों में बड़ौत का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, बरनावा, पनागर, शैली में नागर का, पानी में सागर का, और आने वालों में पनागर का। बड़ा ही महत्व है। वो ग्रुप कहाँ का बैठा है? पिछीवाड़ा, बिछीवाड़ा। अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बिछीवाड़ा का। जयपुर, उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर का। मंगलवारा, अच्छा, मंगलवार, अच्छा। जंगल में झाड़ का, जंगल में झाड़ का, और बाग में बाढ़ का, आने वालों में मंगलवार का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद का, नहीं होने में विवाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। राजा खेड़ा, अच्छा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में राजा खेड़ा का। चापानेरी, नहीं होने में देरी का, फलों में बेरी का, और आने वालों में चापानेरी का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में चंद्रावती गंज का। कोटा, गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। आतुरी, हाथोरी, अच्छा, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में आतौरी का। मनावर, बारात में बर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में मनावर का। वृक्षों की जड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। अम्बा, अच्छे काम में वाह वाह का, दर्द में आह आह का,
और आने वालों में अम्बाह का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदा, घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। सिलौर से कौन आया है? चलो, लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का, है ना। अब जो है, जिन लोगों ने बोलियां ली हैं उनका सम्मान होगा, और बाकी सभी लोग गंदोदक भी लेंगे। मैं भी गंदोदक लूंगी, अभी मैंने गंदोदक नहीं लिया है इस सबको। और हमारे एक छोटे से बच्चे ने आज प्रथम बार अभिषेक किया है। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां बजा के उस बच्चे का स्वागत करें कि उसने जहाजपुर में आके प्रथम बार अभिषेक किया। 2 लाइन, एक बहुत 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 अच्छे गायक हैं अपने जैन समाज के, उनकी 2 लाइन सुनेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे का कार्यक्रम करेंगे। जैन जागृति का पाठ पढ़ाने निकल पड़े, जिन धर्म का प्रसार करना मिजाज है। जैन जागृति का पाठ पढ़ाने निकल पड़े, जिन धर्म का प्रसार करना मिजाज है। वाणी में मधुरता और शांत चित्त व्यवहार, शैली है निराली और निराला अंदाज है। समाज को नई ऊंचाइयां दिखाई जिनने, समाज को नई ऊंचाइयां दिखाई जिनने, सबके दिलों पे जिनका एक छत्र राज है। जोरदार जयकारे से स्वागत करो सब उनका, शुभ नाम जिनका स्वस्ति भूषण गुरु मात है। शुभ नाम जिनका स्वस्ति भूषण गुरु मात है। भले परम पूज्य गणिनी हारिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। तेरा नाम ए गुरु मां, इस जहां में गूंजता है। तेरा नाम ए गुरु मां, इस जहां में गूंजता है। हर कोई तेरा दीवाना, हर कोई तेरा दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है। तेरा नाम है गुरु मां, इस जहां में गूंजता है। मिलती रहे मां तेरी शरण, दिल में बसे हैं तेरे चरण। मिलती रहे मां तेरी शरण, दिल में बसे हैं तेरे चरण। तेरे नाम का सितारा, तेरे नाम का सितारा, इस गगन को चूमता है। इस गगन को चूमता है। तेरा नाम है गुरु मां, इस जहां में गूंजता है। इस जहां में गूंजता है। इस जहां में गूंजता है। बोले परम पूज्य गणिनी हारिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अस्से कारी क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणिनी हारिका स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेन्द्र। हारी तो आई तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं
कहाँ जाऊंगी सरकार, दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ से जो मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार, सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार, यहाँ से मैं मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से जो मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। हम पूर्व में यहाँ आए थे जब मंदिर का निर्माण चल रहा था और उसके बाद आए। अब जब आज आए हैं तो कुछ अद्भुत सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत अतिशय हो गया है। दो पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ भगवान के चरणों में। मेरे भगवन मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा मेरे भगवन। सादर जय जिनेंद्र धरती बंधुओं, आने वाले पर्वादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र